Doubling process of DNA is called as DNA replication। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक DNA का जो डुप्लेक्स है वो रेप्लिकेट करके दो डुप्लेसेस बना देता है, तो इस प्रोसेस को DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। फिलहाल हम इसका मैकेनिज्म देखने लगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जहां से जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन साइट और ओरी साइट या ओरी सी से कहते हैं। और प्रोकैरियोट्स में ये ओरिजिन साइट जो है वो एक ही पॉइंट पर होता है क्योंकि छोटा क्रोमोसोम होने की वजह से, और एक ही दफा में जो सारा क्रोमोसोम है वो डबल हो जाता है। जबकि यूकैरियोट्स में चूंकि बड़ा क्रोमोसोम होने की वजह से ये लाइन से क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो काफी सारी साइट से हो सकता है यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, तो एक से ज्यादा ओरिजिन साइट्स हो सकती हैं। और यूकैरियोट्स में सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं या पूरा डीएनए सिर्फ उस वक्त रेप्लिकेट करता है जब सेल जो है वो डिवाइड करता है माइटोसिस में, तब जो है वो रेप्लिकेट करता है। जबकि बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन एक ही दफ़ा में सारी रेप्लिकेशन जो है वो पूरा क्रोमोसोम जो है रेप्लिकेट कर जाता है। तो रेप्लिकेशन में सबसे पहला काम ये कि एंजाइम जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज, ये जो ब्लू में हमने रिप्रेजेंट किया है टोपोआइसोमरेज, इसका काम है कि ये सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। ये जो डीएनए हमारा कॉइल हुआ पड़ा था इस तरह से, ये क्या काम करता है, इसे स्ट्रेट कर देता है। इस सुपर कॉइलिंग के नतीजे में ज़ाहिर है आगे ज़्यादा बल बढ़ते जाएंगे तो ये कहीं कहीं पर निक प्रोड्यूस कर देता है ताकि टेंशन को रिमूव किया जा सके। टोपोआइसोमरेज की एक और एग्जांपल जो है वो है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अनजिपिंग द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल को अनजिपिंग से हमारी मुराद है, जैसे हमने यहाँ ये जिपर रिप्रेजेंट किया है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स के एडेनिन और थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन को एक दूसरे से ब्रेक कर देता है, जिस वजह से दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, जस्ट लाइक दैट ऑफ जिपर हाफ्स, कि जैसे जिप के दो हाफ्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं जिपर अगर ओपन हो जाए। ये वाले जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनमें सलाहियत होती है कि दोबारा से रिकॉइल हो जाएं, तो रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं ज़ाहिर है नेम इंडिकेट कर रहा है कि सिंगल स्ट्रैंड के साथ है, एक स्ट्रैंड के साथ बाइंड करती हैं और दोनों को प्रिवेंट करती हैं कि रिकॉइलिंग ना करें। डीएनए पॉलीमरेजेस द रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स। डीएनए पॉलीमरेज 1 आल्सो कॉल्ड एज कॉर्नबर्ग एंजाइम। क्योंकि कॉर्नबर्ग ने इसे डिस्कवर किया तो हमारा पहला ख्याल था कि शायद ये रेप्लिकेशन करता है, लेकिन अब हमें पता है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूफ रीडिंग, कि अगर कोई गलत बेस लग जाए तो उसे ठीक करता है। और इम्पॉर्टेंट 1 डैमेज को रिपेयर करता है। डीएनए में डैमेज आ जाए तो उसको ठीक करता है कि बेसिस अगर गलत लग जाएं उन बेसिस को निकाल के उनकी जगह पर सही बेस लगाना, पूरे न्यूक्लियोटाइड को निकाल के, जैसे अगर ये हमारे पास डीएनए का सीक्वेंस था, यहाँ थाइमीन है, उसके सामने अगर गुआनिन लग गई किसी वजह से, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से मुराद ये है कि ये यहाँ से दोनों साइडों से इसे काटेगा, इस डीएनए के पीस को इतने न्यूक्लियोटाइड को बाहर निकालेगा और इसकी जगह पर नया ओरिजिनल पीस जैसे एडेनिन है उसे इंसर्ट करेगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि पूरे न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना और उसकी जगह पर प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड या कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करना, ये प्रॉपर्टी कहलाती है एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी या एक्टिविटी। डीएनए पॉलीमरेज 2 बैकअप एंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। ट्रू रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो है दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज 3। एक डाइमर है, डाइमर से हमारी मुराद है 2 प्रोटीन यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, और इसमें प्रॉपर्टी है कि इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड एट द रेट ऑफ 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड जो है ये ऐड कर सकता है, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ऐड करता है, 3 to 5 इसकी एक्टिविटी नहीं होती। एक और इम्पॉर्टेंट इसका जो आप कह लो प्रॉब्लम है इसके साथ, वो ये कि इट कैन नॉट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। इसे ऑलरेडी 3 प्राइम एंड फ्री चाहिए, एक 3 हाइड्रोक्सिल एंड फ्री चाहिए, जिसके साथ ये डीएनए का नए न्यूक्लियोटाइड का बॉन्ड बना सके। तो ये 3 प्राइम एंड फिर इसे कैसे मिलता है, वो इसे सिंथेसाइज करके देता है
डीएनए प्राइमेज नामी एंजाइम। ये जो डीएनए प्राइमेज है ये सिंथेसाइज करता है एक 10 न्यूक्लियोटाइड का छोटा सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द ओरिजिनल पीस ऑफ द डीएनए, जिसे हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। ये जैसे हमने यहाँ पर इसे ऑरेंज में रिप्रेजेंट किया है आरएनए प्राइमर को, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के सामने यहाँ 5 प्राइम बनता है आरएनए प्राइमर, और वो आरएनए प्राइमर का ज़ाहिर है यहाँ पर 3 एंड हाइड्रोक्सल एंड फ्री होता है, तो उस 3 हाइड्रोक्सल एंड के साथ ये एक बॉन्ड बना लेता है, जिसको हमने एक्सप्लेन किया है इस डायग्राम में। तो यहाँ जैसे हम देखते हैं 3 हाइड्रोक्सल एंड यहाँ फ्री अवेलेबल है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 एक नए न्यूक्लियोटाइड को, ये जैसे सारा हमारा न्यूक्लियोटाइड है, इसे लेके आता है 5 प्राइम, ये वाला जो ब्लू में रिप्रेजेंटेड है 5 प्राइम 3 प्राइम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर 2 फॉस्फेट जो हैं वो रिलीज होते हैं। वो 2 फॉस्फेट जो रिलीज होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू दिस बॉन्ड। तो ये इसका 5 प्राइम एंड यहाँ 3 प्राइम एंड के साथ जुड़ जाता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसे रिक्वायर होता है ये 3 एंड हाइड्रोक्सल फ्री, उसके साथ ये नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। यही वजह है कि इसे फिर जरूरत पेश आती है आरएनए प्राइमेज की, जो इसके लिए इसे बना के देता है आरएनए प्राइमर, 10 न्यूक्लियोटाइड का छोटा आरएनए का मॉलिक्यूल। अब एक दफा जब डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो बॉन्ड बना ले, फिर वो कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड जो है वो आगे 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 ऐड करता ही जाता है। बट इधर से तो जैसे आगे बल खुलते जाएंगे इसकी एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, जबकि अपोजिट स्ट्रैंड पर, चूंकि अभी हमने देखा कि इसकी एक्टिविटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहाँ पर तो ये फिर इसका 5 प्राइम एंड होगा, इधर इसका 3 एंड, तो इसे यहाँ एक और प्राइमर चाहिए ताकि यहाँ से ये इस तरफ को न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सके कॉन्टिन्यूसली। जैसे आगे अनकॉइलिंग होती है, जीद इस स्ट्रैंड पर प्राइमर रिक्वायर होते, तो एक एंड पर तो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है रेप्लिकेशन का प्रोसेस, दूसरे एंड पर हर दफ़ा थोड़ी देर के बाद एक प्राइमर चाहिए होता है। इस प्रोसेस को हमने इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया कि इधर से तो ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूस रहता है, तो ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जबकि जो अपोजिट स्ट्रैंड है जिसका 5 प्राइम एंड इस साइड पर मौजूद है और 3 प्राइम एंड इस साइड पर, ये वाला हमारा स्ट्रैंड कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड। होता ही है कि जब यहाँ तक बल खुला था तो यहाँ एक आरएनए प्राइमर, और उस आरएनए प्राइमर ने आगे यहाँ से इस डायरेक्शन में एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो सिंथेसाइज कर दिया। जब और बल खुले, इसी तरह जैसे जैसे अनकॉइलिंग होती जाती है हर दफ़ा एक नया आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज होता है, जिससे फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो डीएनए का एक छोटा फ्रेगमेंट्स जो है वो सिंथेसाइज करता है। इन छोटे फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पर बन रहे हैं, और ये 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं यूकैरियोट्स में, जबकि 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं प्रोकैरियोट्स में। आफ्टर दैट अब ये वाले जो आरएनए प्राइमर हैं ये यहाँ से होते हैं एक्साइज, रिमूव हो जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीजन ऑफ दीज आरएनए प्राइमर्स फ्रॉम द डीएनए। और डीएनए पॉलीमरेज 1 एक और काम भी करता है, एक तो वो आरएनए को उसने रिमूव कर दिया है इस डीएनए में से, और दूसरा वो ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर डीएनए के, ताकि डीएनए में आरएनए का कोई मॉलिक्यूल ना रहे। उसके बाद एंजाइम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ऐसा एंजाइम है जो 2 ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है, तो ताकि डीएनए का पीस जो है वो कॉन्टिन्यूस हो सके। तो इस तरह से 2 डिफरेंट तरह से वो जो है रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है 2 डिफरेंट स्ट्रैंड्स पर, एक लीडिंग स्ट्रैंड पर कॉन्टिन्यूस और लैगिंग स्ट्रैंड पर डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन होती है। लीडिंग स्ट्रैंड को हम ये भी कह देते हैं टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क है, और अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क है लैगिंग स्ट्रैंड जो है। और आपने याद ही रखना है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो लीडिंग ही रहेगा और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो लैगिंग ही रहेगा। इसकी ज़रा सी एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर नज़र आती है कि अगर इस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही हो तो इधर से तो कॉन्टिन्यूस हो रही है, उस वक्त ये लीडिंग स्ट्रैंड है, और ये वाला उसका अपोजिट जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड है। और अगर इससे अगले पोर्शन की रेप्लिकेशन होनी है इस डायरेक्शन में, तो ये वाला तो हो जाएगा हमारा लीडिंग स्ट्रैंड और
ये वाला कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये हमारा थोड़ा लेक्चर था अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन और उसका मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन।